मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आने वाले सालों में जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा अति महत्वपूर्ण संदेश आज हम लोग देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ दिख रही है ये बिल्कुल हरी भरी है। यहाँ के प्रशासन व्यवस्था ने यहाँ पर साग के पौधे लगा के उसके बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। फिर आगे चलेंगे, ये एक सीताफल का पौधा है, तो ये पहाड़ों में कहीं पर भी आ जाता है। तो जब हम शूल पानी में प्रवेश करते हैं, बड़वानी से आगे पिछोड़ी से आगे शुरू हो जाता है। तो पूरा ऐसा पहाड़ है कि दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे दिखते नहीं हैं। तो जो परिक्रमा में चलते हो उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि हम ऐसी एक सेवा करें प्रकृति की। जब हम माँ नर्मदा जी के तट पर चल रहे हैं, वो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, तो उस प्रकृति के लिए हम इतनी एक सेवा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा की जाए। अब वो सेवा क्या है कि ये पहाड़ियों में पेड़ पौधे है ही नहीं हैं, हम उसको लगा तो नहीं सकते, लगा भी देंगे तो उगा नहीं सकते, और उगा भी देंगे तो उसका संभाल नहीं कर पाएंगे। तो जिसके चलते हम एक सेवा जरूर कर सकते हैं। सीताफल के जो बीज होते हैं, इसके जैसे पहाड़ियों में आने वाले जो पौधे हैं, पेड़ हैं, इनके बीज हम एकत्रित करें और उन बीजों को हम चलते चलते 2-2, 4-4 ऐसे डालते जाएं। माँ नर्मदा जी के किनारे हो, सड़क मार्ग से हो, चाहे जो भी मार्ग से हो, तो वहाँ पर वो कुछ समय बाद, बारिश के बाद छोटे छोटे पौधे अंकुरित होंगे। आगे चलते चलते फिर वो उनका रूपांतर पेड़ों में हो जाएगा। फिर उसी के बीज अपने आप आसपास में इधर उधर फैलना शुरू हो जाएगा। तो पर्यावरण में हम लोग एक बहुत बड़ा सेवा कार्य उच्च कोटि का करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप भी हमें सहयोग दो और आप भी इस सेवा में स्वयं जुड़ के आप स्वयं इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाओ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि मनुष्य जीवन में अन्य अन्य प्रकार के बहुत से ऋण होते हैं। बहुत से ऋणों से वो मुक्ति पाने का प्रयास करता है, मुक्त हो पाता है, नहीं हो पाता है। मुक्त तो कई कई विरले हो जाते हैं, परंतु एक ऋण ऐसा भी होता है कि जो ऋण हमारे मृत्यु के बाद हमारे पे चढ़ जाता है। वो ऋण कौन सा है, कैसा है? जिस समय हमारा देह छूट जाता है, शरीर शांत हो जाता है, तो उस समय हमें जो अंतिम संस्कार के लिए, अग्नि संस्कार के लिए जो लकड़ी लगती है, वो ये पर्यावरण से लाई जाती है। और इस पर्यावरण से आई हुई जो लकड़ियां है, उससे हमारा अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये ऋण हम कब चुकाएंगे? तो वो ऋण चुकाने का एक सुअवसर यही है कि हम पर्यावरण में पेड़ पौधों को इस ऋण से मुक्त होने के लिए इस प्रकार के पेड़ पौधों को लगाना, जहाँ कहाँ हो वहाँ तो हम लगा ही दे देते हैं। सब जगह पे पेड़ पौधे लगाना संभव होता है, नहीं होता है। तो हमें जो पौधे अच्छे लगते हैं वो किसी भी स्थान पर कहीं पर भी जाके हम लगाएंगे। हमें जो भी पौधा अच्छा लगे, जो भी पेड़ से स्नेह हो, प्रेम हो, उस भाव से हम उसको लगाएं। तो जिसके चलते हम मृत्यु के बाद का जो ऋण हमारे पे चढ़ता है, वो ऋण से हम मुक्त हो जाए। ये एक विषय है। तो अग्नियों में भी कई सारे प्रकार है। जो यज्ञ में अग्नि होती है, जो अग्नि भोजन प्रसादी बनाने में उपयोग में लाई जाती है, जो अग्नि
अंतिम संस्कार में उपयोग में लाई जाती है। जो अग्नि हमारे शरीर के अंदर जल रही है, तो अग्नि के कई सारे प्रकार हैं, और ये अग्नि के कई सारे प्रकारों में से एक अग्नि का हम ऋण चुकाने के लिए हमें यहाँ पर इस सृष्टि में, इस धरती पर कहीं पर भी हम लोग, हमें जो पसंद आ जाए वो पेड़ पौधे लगाए और उस ऋण से मुक्त हो जाओ। पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, हर एक के जीवन में उसका जो जन्म है अलग अलग तिथि नक्षत्र वार के अनुसार होता है, तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। उसका कारण भी यही है कि उस जिस नक्षत्र पे जन्म लिया है उस नक्षत्र का अलग अलग पेड़ होता है, अलग अलग पौधा होता है, तो हमें अलग अलग पेड़ पौधे पसंद आते हैं। तो हमें होना भी चाहिए कि जो भी हमें पसंद हो उस पेड़ पौधों को हम लगाएं, और हमें पसंद नहीं है, हमें पता नहीं है, तो उस पेड़ पौधे का नक्षत्र तिथि वार के अनुसार जो निकलता है वो पेड़ पौधा हम लोग ले लेवे, उसको लगाएं, तो भी हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। अब ये हमारे समक्ष एक पौधा, बड़ा पेड़ है, 2-3 पेड़ है, ये गूगल के पेड़ है, इस पे गूगल आ जाता है। अभी हमारे सामने एक बेलपत्र का बड़ा अच्छा सुंदर, ये छोटा पौधा है, पेड़ नहीं है, इसके पत्ते हम शूलपाणेश्वर महादेव जी को चढ़ाने के लिए ले रहे हैं, और इसको हम लेकर शूलपाणेश्वर महादेव जी को हम चढ़ाएंगे इसके पत्ते। से पहले मनी मन हमने भावना की है कि हे भगवान, हम आपके पत्ते तोड़ रहे, हमें क्षमा करें, ये पत्ते हम भगवान को चढ़ाने के उपयोग में ला रहे हैं, आप हमें माफ करो और आपके पत्ते हमें दे दो। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम इनके पत्ते ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आपको ये जानकारी तो दी है, बाकी अग्नि के विषय में जो प्रकार हमने बताए हैं इसका भी हम विस्तार से आगे बताएंगे। आप देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर आपको इस विषय में भी जानकारी दी जाएगी। मात श्री नर्मदे हर।